रिलैक्स गाइस, अगर आपको इन नंबर्स को देख के डर लग रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपको इन नंबर्स को याद में रखना है, और अगर आप एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको इन नंबर्स को नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आप इन नंबर्स के जगह पे कोई भी दूसरे रैंडम नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, हर एक नोड का अपना खुद का एक आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज लेट्स से एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में कुछ नोड्स कनेक्टेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में इस नेटवर्क के अंदर 3 नोड्स कनेक्टेड है, तो अभी अगर सपोज इन 3 नोड्स में से अगर हमने एक नोड को कंसिडर किया तो उस नोड को अपना खुद का एक आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस तो होगा ही, बट उसके साथ साथ वो नोड ना एक टेबल मेंटेन करता है, और उस टेबल में उस नेटवर्क में बाकी जितने भी नोड्स कनेक्टेड है उन नोड्स के आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस स्टोर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इस नेटवर्क में अगर सपोज हमने इस कंप्यूटर को कंसिडर किया तो ये कंप्यूटर भी एक टेबल मेंटेन कर रहा है, और उस टेबल के अंदर इस नेटवर्क में बाकी जितने भी नोड्स कनेक्टेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, इन दोनों नोड्स के आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.40, 192.168.0.40 ये है, और इसका मैक एड्रेस क्या है ये, तो इसके बाजू में इसका मैक एड्रेस। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस ये है राइट, और इसका मैक एड्रेस क्या है ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये है, यही कॉन्सेप्ट इस कंप्यूटर के साथ भी होगा। मतलब इस कंप्यूटर का भी अपना खुद का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होगा, और ये कंप्यूटर जो टेबल मेंटेन कर रहा है उस टेबल के अंदर नेटवर्क के अंदर जो बाकी जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स के भी मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस हो गए राइट, जो कि है। और सेम कॉन्सेप्ट इस कंप्यूटर के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें तुम्हें समझनी थी। अब हमारे मेन कहानी के ऊपर जंप करता है। देखो, सबसे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। सिनेरियो ये है कि ये हमारा एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर 3 नोड्स कनेक्टेड है। ये पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड राइट। हर एक नोड का अपना खुद का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है, और हर एक नोड एक टेबल पे मेंटेन कर रहा है, जहाँ पे उस नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स हैं जो नेटवर्क के अंदर है उन नोड्स के आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस है। और अब इस केस में तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि अगर सपोज हमने इस नोड को कंसिडर किया तो इस टेबल में बाकी के नोड्स के आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस होंगे, बट वो आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस इस टेबल के अंदर आएंगे कैसे? तो उसके लिए तुम्हें GARP का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। GARP का मतलब होता है ग्रेटिट्यूअस ARP। अब ग्रेटिट्यूअस ARP का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक नेटवर्क के अंदर जब भी एक कोई नया नोड आता है, या अगर किसी नोड को अपना आईपी एड्रेस चेंज करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करता है, और उसके मदद से जो बाकी के नोड्स होते हैं उनको उस नोड का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का पता चल जाता है, और फिर वो अपने टेबल में उसको अपडेट कर देते हैं या डाल देते हैं राइट। अब ब्रॉडकास्ट करता है का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट करता है का मतलब होता है कि वो नोड बाकी के नोड्स को एक ग्रेटिट्यूअस ARP सेंड करता है, जिसके अंदर उस नोड का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होता है। तो इससे बाकी के नोड्स को उस नोड का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का पता चल जाता है, और फिर वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस उस टेबल के अंदर अपडेट हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ARP स्पूफिंग का मतलब क्या होता है। अगर सपोज इस सिनेरियो को अगर हमने अगेन कंसिडर किया, तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो नोड है ये हमारा अटैकर है। ठीक है, तो अभी अटैकर क्या करता है? ग्रेटिट्यूअस ARP सेंड करता है बाकी के 2 नोड्स को। ठीक है, अब इस ग्रेटिट्यूअस ARP के अंदर क्या होता है? इस ग्रेटिट्यूअस ARP के अंदर बाकी के नोड्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं, बट उन आईपी एड्रेसेस के साथ अटैकर का मैक एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। मतलब अभी यहाँ पे देखो 192 ये 40 मतलब ये आईपी एड्रेस है, तो इसके साथ ये मैक एड्रेस होना चाहिए था, बट इसके साथ यहाँ पे ये मैक एड्रेस नहीं है, अटैकर का मैक एड्रेस है राइट। और अब यहाँ पे ये आईपी एड्रेस है, तो अभी मतलब ये आईपी एड्रेस है राइट, तो अभी इस आईपी एड्रेस के साथ ये मैक एड्रेस होना चाहिए था, बट यहाँ पे वो मैक एड्रेस नहीं है, अटैकर का मैक एड्रेस है राइट। तो अभी ग्रेटिट्यूअस ARP के अंदर ये इंफॉर्मेशन पैक करके वो बाकी के नोड्स को सेंड कर देता है। ठीक है, अब जब ये ग्रेटिट्यूअस ARP बाकी के नोड्स को मिल जाता है, तब बाकी के जो नोड्स हैं वो ग्रेटिट्यूअस ARP के अकॉर्डिंग अपने टेबल को अपडेट कर देते हैं, और इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से जो बाकी के नोड्स हैं वो अपने टेबल को अपडेट कर देते हैं इस ग्रेटिट्यूअस ARP के
इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और फिर वो जो टेबल है वो कुछ ऐसे दिखने लग जाता है। अगर सपोज हमने इस नोड को कंसिडर किया तो इस नोड के अंदर इन दोनों नोड्स के आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस होने चाहिए। तो अभी देखो, पहला आईपी एड्रेस इसका है, ठीक है, तो ये मैक एड्रेस होना चाहिए, राइट। बट ये मैक एड्रेस तो है ही नहीं, इसके जगह पे अटैकर का मैक एड्रेस है, ओके। और अगर सपोज इस आईपी एड्रेस को कंसिडर किया जो अटैकर का आईपी एड्रेस है, तो इसके साथ साथ भी अटैकर का ही मैक एड्रेस है। मतलब हर आईपी एड्रेस के बाजू में अटैकर का मैक एड्रेस आ जाता है। देखो, हर एक आईपी एड्रेस के बाजू में अटैकर का मैक एड्रेस आ जाता है, ओके। और जो अटैकर का टेबल होता है वो वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। मतलब अटैकर के टेबल में देयर इज नो चेंज। अटैकर के टेबल में आईपी एड्रेस के बाजू में सही सही मैक एड्रेस होता है, और उस टेबल को हम रिले इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अटैकर के टेबल में देयर इज नो चेंज, क्योंकि वो तो अटैकर है ना, वो तो अटैक कर रहा है, तो उसके टेबल में कोई चेंज नहीं होता। बट जो बाकी के नोड्स होता है उनके टेबल में हर एक आईपी एड्रेस के बाजू में उस अटैकर का मैक एड्रेस आ जाता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये होता है कि अगर सपोज इस कंप्यूटर को कोई पैकेट सेंड करना है टू दिस कंप्यूटर, तो पैकेट सेंड करने के बाद, क्योंकि इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है रजिस्टर इन दिस टेबल, उसके बाजू में अटैकर का मैक एड्रेस है, इसीलिए वो जो पैकेट है वो सबसे पहले अटैकर के पास जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अटैकर से वो इस कंप्यूटर पे जाएगा, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अटैकर के पास, क्योंकि वो पैकेट पहले पहुंच रहा है, इसलिए वो अटैकर उस पैकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है, या उस पैकेट को ड्रॉप कर सकता है, जिससे उस कंप्यूटर को पैकेट मिलेगा ही नहीं। उस पैकेट के साथ ऐसी बुरी बुरी चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है ARP स्पूफिंग। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम ऑनेस्टली बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। वो नोट्स सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।